वैकेंसी के बारे में तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारे ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अगर आप पोस्ट के टैब में जाएंगे तो डेली आपको यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इसकी 42 आंसर, यानी कि 42 लोगों ने आंसर दिया है। इसका देखिए 41% लोगों ने ये आंसर दिया है, 28% लोगों ने ये आंसर दिया है, 29 आंसर्स दिए हुए हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग इसको अटेम्प्ट भी करते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि डेली के डेली आपको देखने को मिलते हैं ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अब हम बढ़ते हैं अपनी वैकेंसी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आपने इससे पहले जो अभी वीडियो का पार्ट देखा, आप भी वो क्विज डेली दे सकते हैं, तो उस क्विज में जरूर पार्टिसिपेट किया कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आई हुई एक नई वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी रहने वाली है एनआईटी दिल्ली में रहने वाली है और प्योरली टेम्परेरी वैकेंसी है, जिससे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं लाइब्रेरी प्रोफेशनल ट्रेनी। प्योरली टेम्परेरी बेसिस पे ये रिक्रूटमेंट होने वाली है एट एनआईटी दिल्ली। एनआईटी दिल्ली कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूट नहीं है, बल्कि एक नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट है और इनकी एक सेंट्रल लाइब्रेरी है जहां पे आप काम करने वाले हैं। तो काफी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में आप काम करने वाले हैं। बात करें लाइब्रेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग की, जो कि प्योरली टेम्परेरी बेसिस पे है, इसमें 20,000 रुपीज आपको फिक्स सैलरी दी जाएगी। इसमें कोई आपका टीए, डीए, एचआरए वगैरह कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। एज लिमिट 27 ईयर्स है और 2 वैकेंसी है, यानी कि 2 लोगों के लिए यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रही है। ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि आपकी ड्यूरेशन जो रहेगी वो 1 साल की रहेगी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। अब जब भी ज्वाइन करें तब से 1 साल की रहेगी, लेकिन वो एक और ईयर तक एक्सटेंड किया जा सकता है आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। लेकिन अगर वो चाहे तो टर्मिनेट भी कर सकते हैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपके और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हुआ है, गिवन 1 मंथ नोटिस। यानी कि या तो आप 1 मंथ का नोटिस दे दे कि भाई मैं छोड़ के जा रहा हूं, या जो ऑर्गेनाइजेशन है एनआईटी दिल्ली है वो आपको 1 मंथ का नोटिस दे देगी कि 1 मंथ के बाद आप चले जाइए। तो इस तरीके से भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो सकता है। बात करें तो यहाँ पे 2 साल से ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं जाएगा। 2 साल इज मैक्सिमम ड्यूरेशन जब तक आप काम कर सकते हैं। इसमें एक चीज और जरूरी है आपके लिए ना कि आपको 6 डेज अ वीक काम करना पड़ेगा, यानी कि मंडे भी काम करना पड़ेगा, ट्यूसडे भी काम करना पड़ेगा, वेडनेसडे भी काम करना पड़ेगा, थर्सडे भी, फ्राइडे भी, सैटरडे भी। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके 6 डेज अ वीक है ये इसमें आपको काम करना पड़ेगा। बात करें इसके अंदर जो हॉलीडे और अच्छा, हॉलीडे में भी काम करना पड़ेगा भाई, देखो ये भी लिखा हुआ है हॉलीडेज एज वेल एज ऑन रोटेशनल बेसिस पे भी आपको काम करना पड़ सकता है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप चाहते हैं तो आपको वहाँ पे रहने की सुविधा दे दी जाएगी। एनआईटी दिल्ली का काफ़ी अच्छा कैंपस है, तो वहाँ पे हॉस्टल वगैरह भी हैं और स्टाफ क्वार्टर्स भी हैं, तो आपको वहाँ पे अगर आप चाहें तो रुक सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से आते हैं तो वहाँ पे जाके आप स्टे कर सकते हैं। बात करें इसमें क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी हुई है, तो फर्स्ट डिवीजन चाहिए, यानी कि 60% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए इन मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि MLIS में। और कोई इक्विवेलेंट डिग्री है, यानी कि मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस वगैरह है आपके पास, तो भी आप उसके लिए एलिजिबल हैं। बात करें इसमें और क्या क्या मांगा हुआ है, तो द एप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ड MLIS इन द ईयर 2024 और 2025, यानी कि या तो आपने 2024 में करी हो या तो आपने 2025 में पास करी हो, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर आपका रिजल्ट, जैसे कि आपने अभी जून नहीं बल्कि अभी दिसंबर 2025 में आपने अपना वो दे दिया है, क्या कहते हैं, एग्जामिनेशन दे दिए हैं और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपका जो रिजल्ट है, आपकी जो मार्कशीट है, वो इंटरव्यू की डेट से पहले आ जानी चाहिए। ठीक है, जिन्होंने 2024 से पहले किया है दोज आर नॉट नीड टू अप्लाई। ठीक है, उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए, और फर्स्ट डिवीजन कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में यूजीसी नेट या स्लेट मांग रखा है और उसके साथ नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की, लाइब्रेरी मैनेजमेंट या डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, यानी कि कोहा वगैरह की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए अच्छी। बात करें एज लिमिट की, तो 27 ईयर्स की एज लिमिट है और 30 दिसंबर 2025 को ये एज लिमिट आपकी कंसिडर काउंट की जाएगी। वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो सारी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लाइब्रेरी की होती है वही आपको भी करना पड़ेगा। ऑड आवर्स में भी आपको काम करना पड़ सकता है, यानी कि रात को भी काम करना पड़ सकता है, थोड़ा दिन में भी काम करना पड़ सकता है। सिलेक्शन किया जाएगा तो वो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस के बेसिस पे किया जाएगा जो आप इंटरव्यू में करेंगे। इसके लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। गूगल फॉर्म का आपको 30 दिसंबर से पहले इसके लिए अप्लाई करना है, 5 बजे से पहले आपको अप्लाई करना है
और अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो ही आपको ईमेल या कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इसकी बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो 30 दिसंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 5 बजे तक शाम के। और इसका जो शॉर्टलिस्ट है, मतलब जो जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको ईमेल के माध्यम से बताया जाएगा कि 2 जनवरी 2026 को कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं। डेट ऑफ इंटरव्यू जो रहने वाली है वो 9 जनवरी 2026 रहने वाली है, और वेन्यू जो रहेगा वो दिल्ली ही रहेगा, यानी कि सेंट्रल लाइब्रेरी NIT दिल्ली। आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा 9:30 बजे अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो। इसमें अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी पड़ेगी, एक गवर्नमेंट ID प्रूफ लेके जाना पड़ेगा, ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लेके जानी पड़ेगी, सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की, एकेडमिक और प्रोफेशनल जो भी आपके पास हैं। ठीक है, अगर ये टाइम से आप नहीं आते हैं तो आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, कोई प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होने वाला है। ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है। अगर आप एक कोर्स को कंप्लीट कर रहे थे तो आ ट्रेनिंग और इंटर्नशिप सर्टिफिकेट विल बी इशूड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड, मतलब अब ट्रेनिंग पीरियड आप खत्म कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया जाएगा। इस तरीके का मुझे देखने को मिल रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बता दूं कि बहुत सारी वैकेंसी होती है, इसमें वीडियो नहीं बनाता हूं, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाती है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है आपको, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे CET के लिए मैंने बताया था भाई, CET की वैकेंसी आने वाली है, आप तैयार हो जाइए। ठीक है, अब ये देखिए ये जो प्राइवेट नौकरियां निकल रही हैं दिल्ली में, उन सब की मैंने वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन मैं आपको बता दिया है। देखिए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी कुछ ऑर्गेनाइज कर रही थी, तो मैंने वही बताया था, एक लाइब्रेरी की वैकेंसी, एक्सपीरियंस वैकेंसी। ठीक है, बाकी देखिए UKSM में वैकेंसी आई थी, उत्तरी कर्णपुरा श्रमिक महाविद्यालय रांची में जो है वहाँ पे वैकेंसी आई थी। इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन फिर भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। तो ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज होती है जो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है और लाइब्रेरी साइंस के आप स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे जाकर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।